विमेंस बिग बैश लीग 2024-25 के आज का ये मैच जो कि खेला जाएगा सिडनी थंडर और होबार्ट हरिकेन्स के बीच में। ये दोनों ही टीमें आपस में ऑलरेडी एक मैच खेल चुकी है, जो कि इन दोनों टीमों का भी इसी टूर्नामेंट का पहला मैच था। लेकिन वो जो ग्राउंड था जहां पर वो मैच हुआ था वो होबार्ट का अपना होम ग्राउंड था और उसका फायदा इनको हुआ। जिस उस मैच को होबार्ट की टीम ने 31 रन से शानदार तरीके से जीता और वहां पर सिडनी थंडर की टीम को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आज का ये जो मैच है जो 31 अक्टूबर को 1:45 पर दोपहर में भारत के समय के हिसाब से और रात वाले मैच के बेसिस पर यानी कि 6 बजे के बाद वहां की लोकल टाइम के हिसाब से सिडनी थंडर के अपने होम ग्राउंड पर जब यह मैच खेला जाएगा। और मैदान का नाम है नॉर्थ सिडनी ओवल का मैदान, जो कि सिडनी के अंदर है, जहां पर ऑलरेडी एक और मैच इसी WBBL का खेला जा चुका है। जिसके बेसिस पर अगर हम पिच रिपोर्ट को समझें तो यहां पर जो पिच रही पहले मैच के अंदर जो प्रोवाइड करवाई गई थी ठीक ठाक वहां पर ग्रीनरी विकेट के ऊपर थी, यानी कि हरी घास, और जिसका फायदा मिला पहली इनिंग में बॉलिंग करने वाली टीम को जिसने पहला मैच खेला इस ग्राउंड के ऊपर, और वो थी यहां पर सिडनी सिक्सर की टीम, जिसने टॉस जीत करके एडिलेड स्ट्राइकर को पहले बैटिंग करने के लिए बुलाया। हालांकि उसका फायदा उनको हुआ नहीं उसमें कि मैच को जीत पाए, लेकिन जब इन्होंने बैटिंग करने के लिए उतारा एडिलेड स्ट्राइकर की टीम को तो इनकी पहले 4 ओवर में ही 24 के स्कोर पर 3 विकेटें गिर गई थी। और जो हरी घास पिच के ऊपर छोड़ी गई थी उसकी मदद मिल रही थी, तेज गेंदबाजों को ठीक ठाक स्विंग भी मिल रही थी। हालांकि कुछ गेंदें वहां पर फंस करके भी बल्ले पर आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद इतनी खराब शुरुआत के बावजूद यहां पर एडिलेड स्ट्राइकर की टीम ने 171 रन बना दिए। 10 विकेट पर ऑल आउट हो गई टीम। 6 विकेटें पेस को, 4 विकेटें स्पिन को मिली। और उसके जवाब में सिडनी सिक्सर की टीम भी काफी बढ़िया शुरुआत इसने की है। पहले 4 ओवर में 23 रन बनाए, 1 विकेट, और उसके बाद काफी हद तक लग रहा था कि एक बार स्कोर चेंज हो जाएगा, लेकिन लास्ट के ओवर में हड़बड़ी मची और 160 की स्कोर पर रोक दिया गया सिडनी सिक्सर की टीम को 9 विकेट के नुकसान पर, जहां पर 4 विकेटें पेस और 5 विकेटें स्पिन ने ली। तो कहने का मतलब कि शुरुआत में यहां पर नई गेंद से तेज गेंदबाजों के लिए हेल्प जरूर है, लेकिन बाद में जाकर के स्पिनर्स यहां पर गेम में आएंगी। और ये मैच भी रात का ही था और आज का मैच भी रात का ही होगा। और यहां पर जनरली होता यही है कि पहले बैटिंग करने वाली टीमों को एडवांटेज रहता है। इस एक मैच और पिछले सीजन के 9 मैचेस को अगर पूरा मिला लें तो टोटल जो 10 मैचेस पिछले विमेंस WBBL के इस मैदान पर खेले गए हैं उसमें से 8 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है और केवल 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। बाकी 4 और मैचेस के स्कोर कार्ड अगर आप चाहें तो यहां पर देख सकते हैं, जहां पर 189 का स्कोर बड़े अंतर से डिफेंड हुआ है, 166 का स्कोर भी काफी आसानी से डिफेंड हुआ है, यहां पर 125 का स्कोर भी डिफेंड हो गया 4 रनों से। एकमात्र ये पिछले 5 में से एकमात्र ये मैच है जहां पर 120 प्लस का स्कोर आसानी से चेंज हुआ था। और इसमें भी इन 5 मैचेस में स्पिन को 30 और पेस को 46 विकेटें मिली हैं। पहली इनिंग में 25, सेकंड इनिंग में 21 और स्पिन की पहली इनिंग की 14, सेकंड इनिंग के 16 विकेटें। ये दिखाती है कि पूरे मैच के दौरान नई गेंद से तेज गेंदबाजों को, बीच के ओवरों में वहां पर बल्लेबाजों के लिए पिच काफी बेहतर हो जाएगी और बाद में जाकर के गेंद पुरानी होने पर स्पिनर्स को यहां पर अच्छी खासी मदद मिलेगी। तो इस पिच रिपोर्ट को पहले हुए मैच की बेसिस पर और इसके पहले के भी बेसिस पर समझ लेने के बाद एक और चीज जो देखनी जरूरी होगी वो ये कि आज का जो मैच खेला जाएगा, जो पिच प्रोवाइड करवाई जाएगी वो पहले मैच वाली ही पिच रहेगी या कोई दूसरी फ्रेश पिच होगी। अगर कोई अपडेट इसके रिगार्डिंग मिलेगा तो वह आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। और साथ ही साथ जो हमारी फाइनल टीम बनेगी वो भी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी। तो लिंक इन दोनों चैनलों का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में है। जाइए लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम के चैनल पर पहुंचिए और टेलीग्राम के चैनल के ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। और उसके बाद व्हाट्सएप चैनल के लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल पर पहुंचिए, फॉलो बटन को क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और वहां पर नोटिफिकेशन बेल आइकन होगा उसको क्लिक करके ऑन कर लीजिए नोटिफिकेशन को, ताकि अपडेट्स आपको मिलते रहें। फिलहाल यह है आपके सामने होबार्ट हरिकेन्स का प्लेइंग 11 प्रोबेबिलिटी जो है खेलती हुई दिखाई पड़ सकती है। चूंकि सूजी बेट्स अभी अवेलेबल है नहीं, अभी एक वनडे मैच आखिरी वाला खेला जाएगा 2 दिन पहले, हालांकि इस मैच के पहले है तो शायद अवेलेबल हो भी जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मैच में ये खेल पाएंगी। बाकी इनका बेंच तो आप देख ही रहे हैं। बाकी लिजल लीड डैनी वैट ओपन करते हैं, निकोला कैरी नंबर 3 पर आती हैं और नंबर 3 पर आने के साथ साथ आपको पूरे 4 ओवर की बॉलिंग भी करते दिखाई पड़ेंगी। इसके अलावा एलिस विलानी है। इसके बाद आती है इनकी एक और ऑलराउंडर हेदर ग्राहम, ये भी पूरे 4 ओवर करते दिखाई पड़ी थी पिछले वाले मैच में। बाकी यहाँ पर एक और मेन बॉलर इनके लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स क्लोई ट्रायन है, ऑफ स्पिनर मॉलिस ट्रेनो है, लॉरेन स्मिथ भी एक ऑफ स्पिनर ग्रुप में 3 से 4 ओवर पूरे करेंगी। पिछले वाले मैच में देखा गया कि कैथरीन ब्राइस को केवल एक ही ओवर दिया गया था, लेकिन एक्सपेक्टेड रहेगा आज के इस मैच में अगर पहली इनिंग की बॉलिंग रही तो शायद लॉरेन स्मिथ और मॉलिस ट्रेनो या क्लोई ट्रेनो के ओवर्स कम हों और कैथरीन ब्राइस के ओवर्स बढ़ें। ये इसकी संभावनाएं काफी अच्छी रहेंगी। बाकी पावर प्ले और डेथ ओवर में कौन बॉलिंग करेगा
उनके नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये तो आपने देख ही लिया है कि कौन कितने ओवर प्रोबेबिलिटीज किसकी हैं करते हुए कौन दिखाई पड़ेगा। अगर फ्रेश पिच हुई तो कैथरीन ब्राइस के ओवर डेफिनेटली बढ़ेंगे। और साथ ही साथ सिडनी थंडर की टीम की भी बात कर लें, इनका प्लेइंग 11 जिसमें ओपनर के रूप में जॉर्जिया वॉल और चमारिया टपट्टू तो हैं ही, जिन्होंने पूरे 4 ओवर की बॉलिंग भी की पिछले मैच में। बाकी फीब लिचफील्ड कप्तान है, तालिया विल्सन है, जॉर्जिया एडम्स और साथ ही साथ हैना डलिंगटन ने अपने 2-2 ओवर किए। बाकी 4 ओवर की बॉलिंग सहमी जो जॉनसन ने की राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर के रूप में। समांथा बेट्स ने भी पूरे 4 ओवर किए लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के रूप में। बाकी सबनीम इस्माइल ने भी पूरे 4 ओवर पिछले वाले मैच में किए। तो इस तरह से तो ओवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ जिसमें एला ब्रिस्कोई को कोई ओवर्स मिले नहीं, लेकिन पावर प्ले में और डेथ ओवर में जिसने जिसने बॉलिंग की उनके नाम भी आप देख सकते हैं। बाकी बेंच जहां पर हेदर नाइट पिछले वाले मैच में थोड़ी सी इंजरी भी फिलहाल इनकी सस्टेन कर रही है, इस वजह से अवेलेबल थी नहीं। देखना पड़ेगा आज के लिए क्या अपडेट्स होते हैं। बाकी जैसा मैंने आपको बताया, ये जो प्लेइंग 11 रहेगी इसमें जितने ओवर्स की जो बॉल कर सकता है उसके बारे में आप जरूर देख कर रखिए, खास करके पावर प्ले डेथ ओवर की बॉलिंग कौन करेगा उसकी जानकारी जरूर रखिए। अब आगे आ जाइए, अब यहीं पर हम बात करेंगे अपने फाइनल प्लेयर सिलेक्शन के, जिसमें सबसे पहले होबार्ट हरिकेन्स की टीम की अगर हम बात करें तो इनकी प्लेयर्स का रीसेंट फॉर्म जिसमें पहले मैच की परफॉर्मेंस भी शामिल है। और उसमें आपने देखा कि लिजल ली ने पहले मैच में 7 रन बनाए, डैनी वैट ने 18 की पारी खेली, निकोला कैरी ने 52 रन तो बनाए ही, 1 विकेट भी लिया। इसके साथ साथ एलिस विलानी ने 21 रन बनाए, हेदर ग्राहम ने 2 रन बनाए, बाद में 3 विकेटें भी ली। बाकी क्लोई ट्रेवन ने बॉलिंग करते हुए 2 विकेट ली, बल्ले से चली नहीं। तबाथा सवाइली ने 23 रन की नाबाद पारी खेली, कैथरीन ब्राइस को विकेट मिला नहीं। मोलिस ट्रेनो ने 1 विकेट और लॉरेन स्मिथ ने 2 विकेटें ली। और इस विकेट निकालने के मामले में जो परफॉर्मेंस पहले वाले मैच में आई, इसी की बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो लिजल ली, निकोला कैरी, हेदर ग्राहम, क्लोई ट्रेवन और साथ ही साथ मोलिस ट्रेनो और लॉरेन स्मिथ, ये 6 ऐसी प्लेयर हैं होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से जो लगभग सभी की टीम में आपको आज के इस मैच में देखने को मिलेंगी। और डेफिनेटली परफॉर्मेंस भी इन सभी ने दी, 6 के 6 ने। लेकिन 7वीं प्लेयर के रूप में भी काफी सारे लोग डैनी वैट को लेकर के जा रहे हैं, जिन्होंने 18 रन बनाए और उसके पहले वर्ल्ड कप में भी T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें काफी शानदार फॉर्म में रही भी थी। लेकिन एक और ऐसी प्लेयर है सामने की टीम से, जहां से कुछ लोग, जैसा आपने कहा कि आधे लोग 50% लोग डैनी वैट के साथ, तो 50% लोग उस पर्टिकुलर प्लेयर के साथ गए हैं। तो दोनों में सेफ्टी किसके साथ रहेगी वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो 6 प्लेयर पिक की गई हैं जो कि सभी की टीम में है, जिसमें आपको मैंने एक ऑप्शन बताया था कैथरीन ब्राइस का कि इनके ओवर्स अगर बढ़ने के चांसेस रहें, जैसा कि आपको मैं ये भी कह चुका हूं कि अगर फ्रेश पिच रहेगी तो डेफिनेटली चांसेस तो बनेंगे। तो उस कंडीशन में क्या ये ट्रम्प हो सकती है या नहीं। और इसके अलावा जैसे तबाथा सवाइली हो गई, एलिस विलानी किस तरीके के ऑप्शन होंगे जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में तो नहीं है। तो इसको देखने के लिए और इसके अलावा जो बेंच की प्लेयर्स हैं इनके भी आंकड़े आप जरूर देख करके रखिए, खास करके एमी स्मिथ जो कि लेग स्पिन बॉलर हैं। हालांकि इनका अगर आप देखें पिछले 5-6 मैचेस का आंकड़ा तो बॉलिंग बिल्कुल नहीं किया है। इसके अलावा हेली सिल्वर होम्स, इनके भी नंबर्स आप रीसेंट टाइम के देख लीजिए। और साथ ही साथ सभी का T20 करियर इनिंग के बेसिस पर कौन किस इनिंग में कितना बेहतर करता है। हालांकि फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो मोलिस ट्रेनो एक ऐसी बॉलर हैं जो पहली इनिंग में हर 15वीं गेंद पर विकेट लेती हैं, सेकंड इनिंग में 20वीं गेंद पर। लेकिन जैसा आपको मैंने पिच रिपोर्ट में चीजें समझाई कि शुरुआत में स्विंग होगी, गेंद तेज गेंदबाजों को मदद रहेगी, बीच में बल्लेबाजी के लिए पिच बहुत अच्छी हो जाएगी और बाद में जाकर के गेंद पुरानी होगी तो स्पिनर्स को मदद मिलेगी। और इस तरीके के पिचेस पर अगर हम बात करें तो डेफिनेटली आंकड़े काम करते हैं। लेकिन वही है कि जरूरी नहीं कि इसी तरीके से मैच चले। सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेयर का फॉर्म कैसा है और कैसी पिच है, उसको तो हमने देख लिया है। लेकिन जो प्लेयर लोगों के द्वारा इग्नोर की गई हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम आगे आए और देखें, हेड टू हेड के स्टैट्स से समझने की कोशिश करें कि क्या एक्चुअली जिनको सभी ने लिया है उनको हमको भी लेके जाना है। तो उसमें लिजल ली आती है जिनका 27 का एवरेज है, टीम के खिलाफ हेड टू हेड में 11 मैच 278 रन। और एक्चुअली देखें तो पहली इनिंग की बैटिंग एवरेज 32 की है, सेकंड इनिंग की 6 की है। तो काफी हद तक अंदाजा लग रहा है कि टीम के खिलाफ पहली इनिंग की बैटिंग में काफी बेहतर रही है। इसके अलावा डैनी वैट के आंकड़े एक्चुअली बहुत अच्छे हैं नहीं, 10 मैच में केवल 200 रन है। चाहे पहली इनिंग की बात करें चाहे सेकंड इनिंग की, सेकंड इनिंग में तो और भी खराब है लेकिन पहली इनिंग का फिर भी ठीक है। इसके अलावा निकोला कैरी 9 मैच में 115 रन 10 विकेटें हैं, जब बॉलर काफी बेहतर रही है इस टीम के खिलाफ। जबकि 19 मैच 556 रनों के साथ और 3 विकेटों के साथ एलिस विलानी, जो कि एक ट्रम्प हो सकती हैं आज के इस मैच में अगर ये टीम पहले बैटिंग करती है। चूंकि आपको मैं बता चुका हूं शुरुआत में ऊपर के बल्लेबाजों को दिक्कत होगी, लेकिन मिडिल ऑर्डर बैटर्स के लिए काफी अच्छी कंडीशंस यहां पर बन जाएगी। और जैसे ही आंकड़े एलिस विलानी की हैं यहां पर आप जो देख पा रहे होंगे तो डेफिनेटली तगड़ी डिफरेंशियल ऑप्शन हो जाएंगे जिनके साथ लोग गए नहीं हैं। हेदर ग्राहम तो डेफिनेटली एज ऑलराउंडर बेहतरीन ऑप्शन रहेंगी ही। क्लोई ट्रेवन ने जैसी बॉलिंग पिछले वाले मैच में की उसकी वजह से भी बेहतरीन ऑप्शन है। कैथरीन ब्राइस का आपको मैंने बताया कि अगर बॉलिंग के चांसेस मिलते हैं तो डेफिनेटली अच्छी चॉइस है। बाकी एक मैच में कोई विकेट इनका है नहीं। मोलिस ट्रेनो के आंकड़े शानदार है टीम के खिलाफ, 18 मैच में 22 विकेट। पहली इनिंग में उतना
बेहतर नहीं है, सेकेंड इनिंग में ज़्यादा बेहतर किया है इन्होंने। लॉरेंस स्मिथ की 11 मैच में केवल 4 विकेट है और वो भी चारों विकेटें आई हैं सेकेंड इनिंग की बॉलिंग के दौरान। बाकी रूथ जॉनस्टन के आंकड़े, एमी स्मिथ के आंकड़े और साथ ही साथ हेली सिल्वर होम्स के भी आंकड़े यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो ऑप्शन थी, जैसे आपको मैंने कैथरीन ब्राइस का कहा था ट्रम्प के रूप में, साथ ही साथ एलिस विलानी का, वो तो कैथरीन ब्राइस का आंकड़ा वैसा है नहीं, बाकी एलिस विलानी डेफिनेटली एक बेहतर ऑप्शन दिखाई पड़ती है। लेकिन एक और जो डेटा है वेन्यू का कि नॉर्थ सिडनी ओवल के इस मैदान पर ये जो होबार्ट हरिकेन्स की प्लेयर्स हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं, तो लीजिए ली भी यहाँ पर नहीं चली है, लेकिन यहाँ पर डैनी वयाट ऑलरेडी एक हाफ सेंचुरी लगा चुकी हैं। तो ये तीसरी टर्म के रूप में एक दिखाई पड़ती हैं आज के इस मैच में, जिनका पहली इनिंग में बैटिंग एवरेज है 40 का, क्योंकि दोनों मैचेस में उन्होंने पहली इनिंग में ही बैटिंग की है। बाकी लीजिए ली के 3 मैच में 39 रन है। निकोला कैरी के बल्ले से तो अच्छे नंबर नहीं, लेकिन बॉलिंग से शानदार आंकड़े हैं, 6 विकेटें 5 मैच में। एलिस विलानी यहाँ पर थोड़ा सा पुअर साबित हुई हैं। हेदर ग्राहम के आंकड़े यहाँ पर भी बेहतरीन है, यहाँ पर 9 मैच में 215 रन है, 5 विकेट हैं। क्लोई ट्रेयन यानी कि बल्ले से तो बेहतरीन है, बॉलिंग से थोड़ा सा कमजोर पड़ती हैं। बाकी कैथरीन ब्राइस और तबाथा यहाँ पर खेली नहीं है। मोलिस ट्रेनो के आंकड़े यहाँ पर पुअर हैं, लेकिन जैसी ये बॉलर हैं शुरुआत में ही बॉलिंग करने आ जाती है, जैसी ये पिच है बाद में पुरानी गेंद से डेफिनेटली इनको मदद रहेगी, ना सिर्फ इनको बल्कि लॉरेन स्मिथ को भी। जोई कुक के आंकड़े, रूथ जॉनस्टन के आंकड़े और बाकी प्लेयर्स के आंकड़े भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एलिस विलानी तो डेफिनेटली वेन्यू के आंकड़े अच्छे नहीं है, लेकिन हेड टू हेड में आपने देखा काफी बेहतर किया है। कैथरीन ब्राइस के तो आंकड़े अवेलेबल है नहीं, लेकिन पिच के ऊपर काफी हद तक चीजें डिपेंड करेगी अगर पहली इनिंग की बॉलिंग रही खास करके तो। और डैनी वयाट डेफिनेटली इस वेन्यू पर एक हाफ सेंचुरी लगा चुकी हैं और 2 मैचेस जो खेले हैं उसमें दोनों में इन्होंने अच्छी पारियां खेली हैं, तो डेफिनेटली एक तगड़ी डिफरेंशियल ऑप्शन डैनी वयाट भी बन जाती है। तो ये तो कम से कम हमने होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से प्लेयर्स के बारे में चीजें क्लियर की। सिमिलरली उसी तरह से अगर हम बात करें दूसरी जो टीम है सिडनी थंडर, अपने होम ग्राउंड पर जब खेलने उतरेगी, इसके पहले जब होबार्ट के खिलाफ पहले मैच में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा, तो उस मैच में अगर आप इनकी बैटिंग को देखें तो केवल एक पारी फीब लिचफील्ड जो इनके कप्तान, इन्होंने 51 रन के शानदार पारी खेली। बाकी पूरी बैटिंग ऑर्डर अगर आप इनकी देखें तो पूरी तरह से तहस नहस हुई। हालांकि अनिका ने भी एक 29 रन की पारी खेली। बाकी जॉर्जिया वॉल ने 8 रन बनाए, चमारे टपट्टू बिना खाता खोले आउट हो गए। तालिया विल्सन ने 3 रन बनाए, 3 रन बनाए जॉर्जिया एडम्स ने। सैमी जो जॉनसन भी केवल 1 रन बना पाई। एली ब्रिस्कोई ने 6 रन बनाए। तो बल्लेबाजी से तो पहले मैच में टीम चली नहीं, हालांकि नाम बड़े बड़े हैं, तालिया विल्सन है, जॉर्जिया एडम्स है, फीब लिचफील्ड है, जॉर्जिया वॉल और चमारिया टपट्टू। तो बैटिंग कमजोर एक्चुअली है नहीं, लेकिन इस टीम की जो कमजोरी रही, इनकी जो लेफ्ट हैंडेड बैटिंग है, सामने की टीम में जो ऑफ स्पिनर थी उन्होंने इनको काफी परेशान किया, लॉरेन स्मिथ ने भी और साथ ही साथ जो दूसरी बॉलिंग ऑप्शन थी उनकी मोलिस ट्रेनो ने भी। तो डेफिनेटली उसका प्रभाव रहेगा ये जो दोनों टॉप ऑर्डर के बैटर्स हैं उनके ऊपर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बाकी बॉलिंग में चमारिया टपट्टू ने 2 विकेट जरूर लिए थे, 1 विकेट जॉर्जिया एडम्स ने अपनी ऑफ स्पिन से लिया था, सैमी जो जॉनसन ने 1 विकेट लिया था, बढ़िया बॉलिंग की थी। वहां पर हैना डार्लिंगटन उतनी अच्छी बॉल कर नहीं पाई थी, लेकिन समांथा बेट्स ने शानदार 3 विकेट ली थी, उसके पहले भी बेहतरीन फॉर्म में थी। और सबनीम इस्माइल को विकेट नहीं मिला था जो कि इसके पहले शानदार फॉर्म में थी, और ये पिच भी जो रहेगी सबनीम इस्माइल को अच्छी खासी हेल्प प्रोवाइड करवाएगी। हालांकि इनकी गेंदों पर कैचेस भी छूटे थे। बाकी जो बेंच पर ऑप्शंस हैं उनके नंबर्स भी रिसेंट टाइम के आप जरूर देख करके रखिए। लेकिन एक और जो चीज आपको यहां से क्लियर करनी है वो ये कि जैसा आपने पिछली टीम के साथ देखा था कि 6 प्लेयर तो उधर से सभी की टीम में है, 7वीं प्लेयर के रूप में डैनी वयाट भी बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है। लेकिन यहीं पर अगर आप देखेंगे तो इस टीम की तरफ से चमारिया टपट्टू, फीब लिचफील्ड, जॉर्जिया एडम्स और साथ ही साथ सैम बेट्स, इन 4 प्लेयरों को लेकर के किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन है भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। परफॉर्मेंस भी इनकी तरफ से आई है, लेकिन जैसा पिछले वाले मैच में सैमी जो जॉनसन ने बॉलिंग की है, 1 ही विकेट लिया लेकिन शानदार बॉलिंग की। और जैसी ये पिच है, अगर पहली इनिंग की बॉलिंग हुई चाहे सेकंड इनिंग की, खास करके पहली इनिंग की बॉलिंग में बेहतरीन ऑप्शन रहेंगे, चूंकि डेथ ओवर की भी बॉलर हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखें जॉर्जिया वॉल जिन्होंने बॉलिंग तो नहीं की, हालांकि इस टीम में अगर आप देखेंगे तो ऑफ स्पिनर ग्रुप में 2 ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उसकी वजह से भी इनकी बॉलिंग को दिया नहीं गया जॉर्जिया वॉल को, लेकिन ये ओपन करेंगी। तो ये क्या डिफरेंशियल पिक हो सकती है, यानी हैना डार्लिंगटन कैसी ऑप्शन होंगे, सबनीम इस्माइल कैसी ऑप्शन हो सकती हैं, इसी को चेकआउट करने के लिए अगर आप आगे बढ़ें ठीक उसी तरह से। और ध्यान ये भी रखिए कि आधे लोग डैनी वयाट के साथ गए हैं, आधे लोग गए हैं सैमी जॉनसन के साथ। तो ये भी चीज हमको क्लियर करनी है कि एक्चुअली किसके साथ हम जाएं। उसके लिए हेड टू हेड के आंकड़े देखेंगे तो जॉर्जिया वॉल के आंकड़े यहाँ पर काफी पुअर हैं, तो ये तो क्लियर होता है। चमारिया टपट्टू के आंकड़े देखेंगे तो बहुत ही एवरेज से आंकड़े हैं। तो कप्तान एवज कप्तान बनाने से आपको बचना है। एक बात आपको मैं कहूँ, लेकिन जो मेरा हमेशा एक रहता है कि अगर पहली इनिंग की बैटिंग है और सेकेंड इनिंग, माफ करिएगा, पहली इनिंग की बॉलिंग है और सेकेंड इनिंग की बैटिंग अगर है, तब डेफिनेटली आपके कप्तान एवं कप्तान के अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी फीब लिचफील्ड जैसे फॉर्म में है, नंबर्स इनके जैसे, आप इनको मिस कर भी नहीं सकते। तालिया विल्सन के आंकड़े काफी पूरे, जॉर्जिया एडम्स भी ठीक ठाक दिखाई पड़ती हैं, एनिका लिलॉर्ड के आंकड़े भी ठीक ठाक है, सहमी जो जॉनसन के 15 मैच में 15 विकेट हैं, तो नंबर्स तो दिखाते हैं कि सहमी काफी बेहतर ऑप्शन होंगी। आगे वेन्यू के भी आंकड़े आप देख लीजिएगा। बाकी हैना डार्लिंगटन के भी 7 मैच में 8 विकेट हैं, तो नंबर्स बेहतर हैं खास करके सेकंड इनिंग में। बाकी सैम बेट्स के आंकड़े तो जबरदस्त हैं ही, सबनीम इस्माइल भी 6 मैच में 7 विकेट हैं। और बाकी जो बेंच की प्लेयर है, खास करके
यहाँ पर टीएना पेसेल, इनके भी नंबर आपको देखना जरूरी है। तो यहाँ से भी कुछ डिफरेंशियल प्लेयर्स का क्लियर हुआ कि जैसे टीएना पेसेल अगर खेल गई तो सबनीम इस्माइल अगर खेल रही हैं तो, और इवन सैमी जो जॉनसन और हेना डार्लिंगटन भी इस तरीके के पिचेस पर अपनी पेस अटैक से बेहतर भूमिका निभा सकती हैं। इसके बाद वेन्यू के आंकड़ों की तरफ आए कि इस मैदान पर कैसी परफॉर्मेंस रही है इन प्लेयर्स की, तो उसमें चमार पट्टो के देखिए नंबर्स एज ए बैटर बहुत ही कमाल के हैं, तो डेफिनेटली एक तगड़ी ऑप्शन तो रहेंगी। बाकी फील्ड के आंकड़े भी शानदार हैं। तालिया विल्सन थोड़ा ठीक ठाक नंबर है, लेकिन जॉर्जिया एडम्स के नंबर यहाँ पर बिल्कुल पुअर हैं। लेकिन वहीं पर सैमी जो जॉनसन का देखेंगे तो 8 मैच में 6 ही विकेटें हैं। ज्यादातर कामयाबी इनको सेकंड इनिंग की बॉलिंग में मिली है, लेकिन चूंकि ये 4 ओवर पूरे करेंगी तो डेफिनेटली उस वजह से भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इवन यहाँ पर हेना डार्लिंगटन भी बहुत ही शानदार ऑप्शन हो जाती हैं, जिनको पिछले मैच में 2 ही ओवर मिला था, उतनी बेहतर बॉलिंग रही नहीं थी, उस वजह से ओवर्स उतने ज्यादा उनको मिले नहीं। लेकिन नंबर्स जैसे इनके हेड टू हेड में आपने पीछे देखा, वेन्यू पर जैसे आंकड़े आप देख रहे हैं स्पेसिफिकली इन बैटिंग सेकंड बॉलिंग सेकंड, वो काफी शानदार हैं। बाकी सबनीम इस्माइल की 1 मैच में 2 विकेट है, 7 मैच में 7 विकेट सैम बेट्स के हैं, और बाकी बेंच की प्लेयर्स के नंबर भी आपके सामने हैं। तो इन सभी आंकड़ों को देख लेने के बाद और जो पिच रिपोर्ट आपने समझा था उसको समझने के बाद एक बात तो क्लियर है कि टॉस हो जाएगा, उसी की बेसिस पर हमारी फाइनल टीम बनेगी। यूज्ड पिच है कि फ्रेश पिच है, उसकी बेसिस पर वो अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर करूंगा, यहीं पर आपको फाइनल टीम भी दे दूंगा। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, उन दोनों चैनलों को ज्वाइन कर लीजिए और ये वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए, ये काफी जरूरी है। और ये टीम चाहिए तो बना करके अभी के लिए सेव कर लीजिए। पूरा वीडियो देख लेंगे तो वैसे भी सारे डाउट्स और हर एक चीज के बारे में क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। फिलहाल इसको यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।